ओके, देखो एक सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सपोज करो कि ये एक ट्यूब है। मान लो कि ये एक ट्यूब मैंने तुम्हें दे रखी है इस तरीके से, और मान लो कि इस ट्यूब में यहाँ पे कोई वॉल्व है, मतलब यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉकेज लगा रखा है। और सपोज मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैंने इस ट्यूब में पानी भर रखा है, मतलब इसमें यहाँ तक पानी है और इसमें यहाँ तक पानी है। मान लो ये ट्यूब है, इस ट्यूब के बीच में कोई ब्लॉकेज है, और मान लो कि इसमें यहाँ तक पानी, इसमें यहाँ तक पानी है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस ब्लॉकेज को यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो क्या होगा, सोचो। अगर दोनों तरफ सेम पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बारी एक हल्का है। अगर मान लो मैं इस ब्लॉकेज को यहाँ से निकाल लूंगा तो आप मुझे बताओ कि इस पानी के साथ क्या होगा, सोचो। जैसे ही अपन इस ब्लॉकेज को निकालेंगे तो आप यही बोलोगे कि दोनों तरफ क्या बराबर हो जाएगी, दोनों तरफ पानी की हाइट बराबर हो जाएगी, मतलब जितना पानी इधर आ जाएगा उतना ही पानी इधर आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इस कंसेप्ट में, कि डाउट है ना? तो अगर आप इस ब्लॉकेज को हटा दोगे तो होगा क्या कि थोड़ा सा पानी इस तरफ से इस तरफ आएगा और आपका पानी बराबर हो जाएगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देवांश भाई कोई डाउट है? सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, क्योंकि यही कंसेप्ट यहाँ पे काम आएगा। सपोज करो कि ये कोई ट्यूब है। मान लो कि इस ट्यूब के बीच में मैंने कोई ब्लॉकेज लगा रखा है। आपका इधर भी थोड़ा वाटर भरा हुआ है, और मान लो आपका यहां तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं इस ब्लॉकेज को हटा देता हूं, यहां से मैं इस ब्लॉकेज को रिमूव करता हूं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आप खुद मुझे बताओ। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इस ट्यूब में दोनों तरफ आपका पानी सेम लेवल पे आ जाएगा कि नहीं आएगा? बचपन से लेके कभी तो खेले होंगे यार, कुछ ना कुछ किया होगा। ऐसे ही होगा। तो देखो यहाँ पे फ्लो क्या किया, यहाँ पे फ्लो क्या किया, वाटर, यही फ्लो किया। मतलब यहां से थोड़ा पानी इधर आया, ताकि क्या बराबर हो जाए, ताकि हाइट बराबर हो जाए। ताकि क्या बराबर हो जाए, ताकि हाइट बराबर हो जाए। ऐसा ही हुआ कि कुछ और हुआ? कोई डाउट तो नहीं है? उसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज करो कि ये एक बॉडी है, बॉडी नंबर B1। मान लो ये 60 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो ये एक बॉडी है, ये है बॉडी नंबर B2। मान लो ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक 60 डिग्री पे, एक 100 डिग्री पे। अगर मैं इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लेके आता हूं तो आप मुझे बताओ कि थोड़ी देर के बाद क्या बराबर हो जाएगा, सोचो। अगर मैं तुम्हें पूछता हूं कि बताओ थोड़ी देर के बाद क्या बराबर हो जाएगा अगर मैं इन दोनों को कॉन्टेक्ट में रखता हूं तो? टेम्परेचर। टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे ही आप इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रखोगे तो होगा क्या, देखो ये 100 डिग्री पे, मतलब इसके पास हीट एनर्जी ज्यादा है। ये 60 डिग्री पे, मतलब इसका टेम्परेचर कम है, इसके पास हीट एनर्जी कम है। तो होगा क्या, यहां से यहां एनर्जी जाएगी, और थोड़ी देर के बाद क्या बराबर हो जाएगा, टेम्परेचर। तो क्या बराबर होगा, सोचो। क्या बराबर होगा? तो बराबर क्या होगा, टेम्परेचर। और क्या फ्लो करेगा? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ क्या फ्लो करेगा, तो आपको बोलना है कि सर हीट एनर्जी फ्लो करेगी, है ना? क्या 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 फ्लो करेगी? हीट एनर्जी फ्लो करेगी। तो मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखोगे तो फ्लो करेगी हीट एनर्जी, ताकि क्या बराबर हो जाए, टेम्परेचर। उसी तरीके से मान लो कि ये एक ट्यूब है जिसमें अलग अलग हाइट तक पानी है, तो बीच का अगर ब्लॉकेज हटाओगे तो क्या फ्लो करेगा, आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, जब तक क्या बराबर हो जाए, जब तक हाइट बराबर हो जाए। तो होता क्या है कि फ्लो एक चीज करती है ताकि दूसरी चीज बराबर हो जाए। तो यही आज का अपना टॉपिक है। तो आज का अपना टॉपिक है चार्ज शेयरिंग बिटवीन कंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। तो कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज शेयर कैसे होता है, ये अपना आज का टॉपिक है। तो अब तुम ध्यान से सुनना इस टॉपिक को और समझना, ठीक है? एक चीज सुनना, देखो अगर सपोज करो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर नंबर 1, और मान लो कि इसके पास चार्ज है Q1, और मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1। तो C1 क्या दे रखा है, मान लो C1 आपको दे रखा है कैपेसिटेंस, Q1 मान लो आपको दे रखा है चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। और मान लो कि ये आपके पास एक और कंडक्टर है, इसका नाम है मान लो कंडक्टर नंबर 2। मान लो कि इसके पास चार्ज है Q2 और इसका कैपेसिटेंस है Q2। तो C2 आपको दे रखा है कैपेसिटेंस ऑफ
सेकंड कंडक्टर, और Q2 आपको दे रखा है चार्ज ऑन सेकंड कंडक्टर। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ मैं इन दोनों को टच करूंगा तो क्या होगा, तो अब एक चीज तुम सबको ध्यान से समझनी है। क्या चीज है? देखो अब तुम सब ध्यान से समझना। एक सेकंड रुक जाना। देखो मैं तुम्हें क्या सिखाया, देखो अगर मान लो ये कोई ट्यूब है, एक तरफ हाइट कम है एक तरफ हाइट ज्यादा है, तो अगर आप बीच का ब्लॉकेज हटाओगे तो यहां से फ्लूइड आपका इधर आएगा और आपकी हाइट बराबर हो जाएगी। तो क्या फ्लो करता है फ्लूइड, ताकि क्या बराबर हो जाए, हाइट। उसी तरीके से मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि एक बॉडी अगर 60 डिग्री पे, एक बॉडी 100 डिग्री पे, तो मतलब ये बहुत ठंडी है ये गर्म है। तो अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या बराबर हो जाएगा, तो क्या बराबर होगा, टेम्परेचर, और फ्लो क्या करेगा, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। उसी तरीके से याद रखना, अगर आपके पास दो कंडक्टर है, कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2, मान लो पहले कंडक्टर पे चार्ज है Q1, पहले का कैपेसिटेंस है C1, और दूसरे पे चार्ज है Q2 और दूसरे का कैपेसिटेंस है C2। तो अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे तो क्या होगा, देखना एक लाइन में लिख रहा हूं, उसको अपनी कॉपी में लिखो। चार्ज विल फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो अपनी कॉपी में, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर to another conductor, charge will flow from one conductor to another conductor till potential becomes equal, till potential becomes equal। तो याद रखना, अगर आपके पास दो कंडक्टर है, मान लो पहले पे चार्ज है Q1, पहले का कैपेसिटेंस है C1, मान लो दूसरे पे चार्ज है Q2 और दूसरे का कैपेसिटेंस है C2। तो अगर मान लो मैं इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आता हूं तो क्या होगा, सोचना। तो क्या होगा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज जाएगा, तो फ्लो क्या करेगा, चार्ज। कब तक, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लो कि पहले का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल V2 है। अगर मान लो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है तो क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक आपका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो पहले अपनी कॉपी में खाली ये लाइन लिख लो, ये वाली लाइन, कौन सा, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। एक बार लाइन लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, तुम समझना उस न्यूमेरिकल को अच्छे से। एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो आज का अपना टॉपिक क्या है, चार्ज शेयरिंग बिटवीन कंडक्टर्स या कैपेसिटर्स। एक बार लिख लो, तुम्हें 2 मिनट लगेंगे इसको समझने में। एक बार इस लाइन को लिख लो अपनी कॉपी में। एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, वैसा डिट्टो न्यूमेरिकल तुम्हें करना है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या लाइन लिखनी है तुम्हें, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूं, तो क्वेश्चन है ये, मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ये 2 फेरेट का है और इस पे चार्ज है 10 कूलम। मान लो मेरे पास ये एक और कंडक्टर है और मान लो कि ये आपका 5 फेरेट का है और इस पे चार्ज है 20 कूलम। तो मेरा क्वेश्चन है, इफ both of them are placed in contact with each other, अगर मान लो मैं इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखता हूं, तो क्वेश्चन है, विल चार्ज फ्लो, क्या आपका चार्ज फ्लो करेगा। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो मान लो कि मैं इन दोनों को कांटेक्ट में रखता हूं, तो आपको बताना है क्या चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। देखो कैसे पता करते हैं, याद है मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, भूल तो नहीं गए, Q इक्वल टू CV। याद है, Q मतलब कितना चार्ज है, C मतलब कितना कैपेसिटेंस है, V मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पहले अपन पहले का पोटेंशियल निकालते हैं। तो पहले का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV है, तो V को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q बाय C पुट कर सकते हैं। तो पहले का पोटेंशियल निकालो, Q1 बाय C1। तो मान लो कि ये Q1 है और मान लो इसका कैपेसिटेंस है 2 फेरेड, मान लो ये Q2 है, मान लो इसका कैपेसिटेंस है 5 फेरेड। तो पहले का पोटेंशियल कितना है, देखो Q बाय C, तो 10/2, तो ये कितना आ गया, 5 वोल्ट। दूसरे का कैपेसिटेंस निकाल, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो Q2 बाय C2, तो Q2 कितना है 20, C2 कितना है 5, तो ये कितना आ गया 4 वोल्ट। ध्यान से देखो, एक का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, एक का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो मतलब चार्ज फ्लो करेगा।
तो मैं तुम्हें क्या लाइन लिखवाई कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो यहां पे क्या पोटेंशियल सेम है क्या? देखो नहीं है, एक का 5 है, एक का 4 है। अगर दोनों का 5-5 आता था तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। चार्ज कब फ्लो करेगा? जब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इफ बोथ ऑफ देम आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर विल चार्ज फ्लो? यस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस, बिकॉज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब चार्ज फ्लो करेगा। तो कोई तुम्हें पूछे कि कैसे पता करते हैं कि चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों का पोटेंशियल निकालना है। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है तो चार्ज फ्लो करेगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने को दे रहा हूं मैं। कोई डाउट है? मेघना कोई डाउट है? अनुष्का कोई डाउट है? कृष्णा, किंजल कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो एक काम करो, एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, मान लो ये 10 फेरेट का है, इस पे चार्ज है 20 कूलम। मान लो ये एक और कैपेसिटर है, और मान लो कि इस पे 60 कूलम है, और मान लो इसका कैपेसिटेंस है 30 फेरेट। तो क्वेश्चन ये है, इफ मान लो ये C1 है, ये C2 है, if C1 and C2 are placed in contact, will charge flow? तो आपको बताना है क्या चार्ज फ्लो करेगा, will charge flow। करो, बताओ क्या आंसर आएगा, सोचो, लगाओ सब दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपनी कॉपी में, करो सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। करो, कितना आएगा पहले का पोटेंशियल? तो V क्या होता है, Q/C होता है। तो कितना चार्ज है 20 कूलम, कितना कैपेसिटेंस है 10 फेरेड, तो ये कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। दूसरे का निकालो, V2 कितना आ जाएगा, Q/C, कितना चार्ज है 60 कूलम, कितना है 30, तो ये कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। ध्यान से देखो, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो चार्ज विल नॉट फ्लो। तो सिंस both of them are at same potential, comma, so charge will not flow, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। कोई डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर अगर 3 हुए और 3 में से 2 का सेम हुआ और एक का दो अलग का ही हुआ तो आएगा, क्या अपने होगा? कोर्स में चार्ज शेयरिंग बिटवीन 2 कंडक्टर्स ही है। 3 का बहुत लंबा न्यूमेरिकल हो जाता है, वो तुम नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा जाता है वो, तुम्हें 2 का ही सीखना है। ओके सर। ठीक है, अब तुम ध्यान से सुनो। तो अगर मान लो पोटेंशियल सेम नहीं है तो क्या होगा? तो सपोज करो कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है जिसपे चार्ज है Q1, जिसका कैपेसिटेंस है C1। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है Q2, जिस कंडक्टर है जिस पर चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस C2। तो आप एक काम करो, पहले पोटेंशियल निकालो। तो V1 कितना है, Q1/C1, V2 कितना है, Q2/C2। पहले आप चेक करो कि क्या इनका पोटेंशियल बराबर है कि नहीं। तो इफ मान लो V1 नॉट इक्वल टू V2 है, तो मान लो कि आपका पोटेंशियल बराबर नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, चार्ज विल फ्लो। तो चार्ज क्या करेगा, चार्ज विल फ्लो टिल, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो अगर मान लो आपके पास 2 कंडक्टर है, एक का कैपेसिटेंस C1, उस पे चार्ज है Q1, एक का कैपेसिटेंस C2 जिस पे चार्ज है Q2। तो पहला काम तो क्या है, दोनों का पोटेंशियल निकालो। अगर मान लो पोटेंशियल बराबर नहीं है तो चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मान लो कि मैंने इनको कांटेक्ट में रखा और चार्ज का फ्लो किया, और मान लो थोड़ी देर के बाद इस पे चार्ज आ गया Q1 और मान लो दूसरे पे चार्ज आ गया Q2। मान लो इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 है ना। मान लो कि चार्ज का फ्लो हुआ। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो अब देखो, चार्ज फ्लो किया तो अब तो पोटेंशियल बराबर हो जाना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो क्या आएगी, Q1 डैश बाय C1 इक्वल टू Q2 डैश बाय C2।
क्योंकि चार्ज फ्लो किया, और कब तक किया, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फाइनली इस पे चार्ज Q1 डैश है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इस पे चार्ज Q2 डैश है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। तो एक इक्वेशन तो तुम्हें ये याद रखनी है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी याद रखनी है, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फ्लो करने के पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, और फ्लो होने के बाद कितना चार्ज है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको चार्ज मिल जाएंगे। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। फिर इसका एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें ट्राई करना है। लिख लो। तो पहले आपको क्या चेक करना है कि चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। अगर चार्ज फ्लो करेगा तो यहां पे लिख लेना आफ्टर फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो करने के बाद, आफ्टर फ्लो ऑफ चार्ज। मान लो कि इस पे Q1 डैश आ गया, इस पे Q2 डैश आ गया। मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, और मान लो कि चार्ज फ्लो हुआ, और आप मुझे बताओ चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक क्या बराबर नहीं हो जाए पोटेंशियल। तो मान लो फाइनली पोटेंशियल बराबर हो गया, तो फाइनली पहले का पोटेंशियल कितना है Q1 डैश बाय C1, दूसरे का कितना है Q2 डैश बाय C2। दोनों पोटेंशियल को बराबर रखो। एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन कहां से आई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिख लेना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। आभ्या, आई थिंक आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, एक बार आप इसको रिवाइज कर लो, मैं समझा रहा हूं, देख समझना, और तुम सब लिख लो। फिर एक बार मैं तुम लोगों को रिवीजन और दे रहा हूं, तुम सब भी सुनना। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, उसका अगला तुम्हें करना है। ठीक है, एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। सर आप पूछो। सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है और अगर उसकी डिफरेंस हो कैपेसिटेंस गया। फुल हो तो भी चार्ज फ्लो करेगा। हाँ 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 हाँ, बोल, मुझे आवाज नहीं आई, वापस बोलना। सर अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है सेम और Okay. अगर बट उसकी कैपेसिटेंस अगर फुल हुई मतलब मैक्सिमम पे हुआ तो भी फ्लो करेगा चार्ज। देख, कैपेसिटेंस तो मेघना किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट होता है। मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। तुम बोल रहे हो कि सर मान लो कि इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी 50 कूलम है, ठीक है, और पोटेंशियल सेम नहीं है, तो भी क्या इसके ऊपर ज्यादा चार्ज आएगा? नहीं, देख, हर पोटेंशियल के लिए अपना कंडक्टर अलग चार्ज स्टोर करता है, और कितना स्टोर करता है वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पे। तो हाँ, ऐसा कोई लिमिट नहीं, अलग अलग पोटेंशियल पे अपना जो कंडक्टर है वो अलग अलग चार्ज स्टोर करता है। तो अगर मान ले पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो चार्ज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा तो चार्ज घट जाएगा। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होती है ना। देखिए सर, मैं ओके क्वेश्चन तुम सर। लोगों को करके बताता हूँ। देखो देखो, एक बार तुम सीखो, आबे आपने अभी ज्वाइन किया। देखो, अगर मान लो आपके पास दो कंडक्टर है, मान लो पहले का कैपेसिटेंस C1, पहले पे चार्ज है Q1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2, दूसरे का चार्ज है Q2। तो अपन पहले कंडक्टर का पोटेंशियल निकालते हैं। तो पहले कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, Q बाय C, दूसरे का कितना है, Q2 बाय C2। पहले का Q1 बाय C1, दूसरे का Q2 बाय C2। तो अगर मान लो पहले से ही दोनों का पोटेंशियल सेम है तो चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं, बात यही खत्म हो गई। लेकिन मान लो कि पोटेंशियल सेम नहीं है, तो चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक क्या बराबर नहीं हो जाए, पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। तो मान लो कि चार्ज फ्लो किया, और फाइनली इस पे Q1 डैश है, इस पे Q2 डैश है। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फाइनली इसका पोटेंशियल इतना आ जाएगा, उसका पोटेंशियल इतना आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। और दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिस्टम में बाहर से तो कोई चार्ज नहीं आया, तो जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा। बाहर से कोई चार्ज आया क्या, अपन ने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा, तो यहां से कुछ चार्ज फ्लो करके मान लो वहां चला गया। तो पहले कितना चार्ज था, Q1 प्लस Q2, बाद में कितना आ जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार लिख लो इसको, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टर है, मान लो ये 10 फेरेट का है, और इस पे 30 कूलम का चार्ज है। मान लो आपके पास ये एक और कंडक्टर है, मान लो ये 20 फेरेट का है, और मान लो कि इस पे तुम्हारे पास सपोज करो 70 कूलम का चार्ज है। तो आपको बताना है कि अगर मैं इन दोनों को कांटेक्ट में रखूंगा तो फाइनली दोनों पे कितना चार्ज होगा। तो पहले आप मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, पहले यस V1 सर। निकालो। तो V1 कितना आ जाएगा, Q1 बाय C1। तो Q1 कितना है, 30, ये कितना है, 10। तो ये कितना आ गया, 3 वोल्ट। V2 कितना है, Q2 बाय C2। तो Q2 कितना है, 70, C2 कितना है, 20।
तो ये कितना आ गया 3.5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है, किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चार्ज फ्लो करेगा। तो मान लो कि चार्ज फ्लो किया, मान लो चार्ज फ्लो किया, मान लो ये आपको Q1 दे रखा है, ये आपको Q2 दे रखा है, ये आपको C1 दे रखा है, ये आपको C2 दे रखा है। चार्ज फ्लो किया और मान लो कि फाइनली इस पे चार्ज Q1 डैश है, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा 10 फेरेड, और मान लो कि इस पे चार्ज आपका Q2 डैश है, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा 20 फेरेड। तो अब देखो अब क्या इक्वेशन लिखेंगे अपन। एक तो आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो 70 और 30 ये तो कितना हो गया 100 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो फाइनली पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो Q1 डैश बाय 10 इक्वल टू Q2 डैश बाय 20। तो 0 से 0 गया, तो Q2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, 2Q1 डैश लिख सकते हैं। तो एक तो आपकी इक्वेशन नंबर 1, एक आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। इक्वेशन ऑफ नंबर 2 कहाँ से आई, आपने पोटेंशियल बराबर किया, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, 100 इक्वल टू Q1 डैश और Q2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, 2Q1 डैश लिख सकते हैं। यहाँ से आया देखो, तो आपका Q1 डैश कितना आ जाएगा 100/3 को, और आपका Q2 डैश कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करो तो 200/3 को। इस तरीके से आपका चार्ट शेयर होता है। अब इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, किसी को कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर पूछो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, वापस बता दो। आभ्या आपको कोई डाउट है, अनुष्का कोई डाउट है, यश, स्वरा कोई डाउट है, किंजल, तहसीन कोई भी डाउट है तो पूछो। कृष्णा मैं वापस समझा देता हूँ, मैं तुम लोगों को वापस पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। पहला किंजल का क्वेश्चन है कि सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। किंजल एक चीज याद रखना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अपने इस सिस्टम में पहले कितना चार्ज था, देख 30 इस पे था, 70 इस पे था। तो पहले कितना चार्ज था 100 कूलम। तो जब मैंने इन दोनों को टच किया तो यहां से कुछ चार्ज यहां पे आ गया होगा, ऐसे ही हुआ होगा। तो देख ना तो सिस्टम का चार्ज बढ़ सकता है ना घट सकता है, इसलिए मैंने लगाया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले जितना चार्ज था टच करने से पहले उतना ही बाद में रहेगा टच करने के बाद। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, कृष्णा आप भी समझना, और स्वरा मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं। आभ्या तेरे को भी डाउट हो तो पूछ ले। सपोज करो कि ये कोई कंडक्टर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस मैंने आपको 5 फेरेड दे रखा है, और मान लो कि इस पे 20 कूलम का चार्ज है। ठीक है, मान लो कि ये एक और कैपेसिटर है, मान लो इसका कैपेसिटेंस मैंने आपको 10 फेरेड दे रखा है, और मान लो इस पे -40 कूलम का चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आया। तो पहले आप लोग एक काम करो, मुझे V1 और V2 निकाल के बताओ। V क्या होता है, Q/C होता है। चेक करो पहले का पोटेंशियल कितना है, दूसरे का कितना है। चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना, कितना आ रहा है देखो। आप मुझे बताओ क्या चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। करेगा, देखो V1 कितना है Q1/C1, तो ये तो Q1 है, ये Q2 है। और V2 कितना है Q2/C2, तो V1 कितना आ जाएगा, Q कितना है 20, C कितना है 5, तो 5 4 जा 4 वोल्ट। V2 कितना है -40/10, तो ये आ रहा है -4 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना, क्योंकि एक का 4 है एक का -4 है, तो करेगा, तो चार्ज तो फ्लो करेगा। तो अब देखो फाइनली दोनों पे चार्ज होगा कितना, तो अपने को पता ही नहीं कितना होगा। तो मान लो कि फाइनली पहले पे चार्ज है Q1 डैश, और फाइनली मान लो दूसरे पे चार्ज है Q2 डैश। ठीक है, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, पहले का 5 फेरेड, दूसरे का 10 फेरेड। तो तुम्हें दो इक्वेशन लिखना सीखनी है। एक मैंने तुम्हें क्या कहा, चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक क्या बराबर नहीं हो जाए पोटेंशियल। तो फाइनली के पहले का पोटेंशियल कितना होगा Q/C, तो Q1 डैश बाय 5। दूसरे का फाइनल पोटेंशियल क्या होगा Q/C, तो Q2 डैश बाय 10। तो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, तो यहाँ से Q2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं 2Q1 डैश लिख सकते हैं। एक इक्वेशन तो ये आ गई। कृष्णा कोई डाउट तो नहीं बेटा, मैंने इक्वेशन कैसे लिखी कि डाउट है। चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो देखो फाइनली चार्ज फ्लो करना रुक गया, तो मान लो तब इस पे चार्ज Q1 डैश है, इस पे Q2 डैश है, तो अब तो आपका चार्ज फ्लो नहीं करेगा क्योंकि फाइनली पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। तो पहले का पोटेंशियल Q/C, तो Q1 डैश बाय 5, दूसरे का Q2 डैश बाय C2, तो Q2 डैश बाय 10। तो 5 2 जा 10, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया। और अब आप लगाओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहले जितना चार्ज था Q1 प्लस Q2 बाद में भी उतना ही रहेगा
Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो पहले कितना था, Q1 कितना है 20, Q2 कितना है -40, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q1 डैश और Q2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं 2Q1 डैश। तो 20 - 40 कितना बचेगा, -20 इक्वल टू 3Q1 डैश। तो देख Q1 डैश कितना आ गया, यह आ जाएगा -20/3 कूलम आ गया। और अब आपको Q2 डैश निकालना है। देख अपन ने Q2 डैश कितना निकाल रखा है, 2Q1 डैश निकाल रखा है, तो बस Q1 डैश की वैल्यू पुट करनी है, तो -40/3 कूलम आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब भी तुम्हें डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। अब भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक होके पूछो, कोई घबराने की बात नहीं है यार। डाउट है? नो सर। क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हें करना है भैया, मैं तुम्हें ही करने को दे रहा हूं। मेघना कोई डाउट है, स्वरा कोई डाउट है, पूछो। पूछो यार, अपने पास बहुत टाइम है यार, अपन बहुत आराम से करेंगे, कहीं भागना नहीं है अपने को। सबसे बड़ा यूनिट तुम्हारा कंप्लीट होने वाला है ना। तो कोई डाउट है तो मुझे पूछो। तो कोई डाउट नहीं है, तुम पूछना नहीं चाहते हो, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा। तो क्वेश्चन है ये, मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, मान लो इस पे चार्ज है 10 कूलम, इसका कैपेसिटेंस है 10 फेरेड, और मान लो आपके पास ये दूसरा कैपेसिटर है, मान लो कि इसका कैपेसिटेंस है 20 फेरेड और इस पे चार्ज है -30 कूलम। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दोनों को कांटेक्ट करने पे फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। करो, ट्राई करो, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर या कंडक्टर। करो, ट्राई करो, लगाओ सब दिमाग लगाओ, देखो कितना आ रहा है तुम सबका। करो करो, सब करो यार। आया सबका कि नहीं आया है, जल्दी करो यार। पहले चेक करो क्या चार्ज फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो Q1/C1 10/10 1 वोल्ट, -30/20 तो -1.5 वोल्ट। तो एक बात तो पक्की की चार्ज फ्लो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लो फाइनली इस पे पोटेंशियल Q1 डैश है, इसका पोटेंशियल Q2 डैश, इस पे चार्ज Q1 डैश है, इस पे Q2 डैश है। तो एक तो अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो Q1 + Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 + Q2 कितना आएगा चेक करो, 10 - 30, और ये आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश तो कितना आ गया, -20 आ गया। फिर एक आप पोटेंशियल बराबर कर दो, तो Q1 डैश बाय C1 इक्वल टू Q2 डैश बाय C2। तो Q1 डैश तो नहीं है अपने पास, C1 कितना है 10 इक्वल टू C2 कितना है 20, तो 0 से 0 गया, तो आपका Q2 डैश किसके बराबर आया, 2Q1 डैश के। तो Q2 डैश की जगह 2Q1 डैश पुट करो, तो 3Q1 डैश कितना आया -20, तो Q1 डैश कितना आया -20/3 कूलम, और Q2 डैश कितना आ जाएगा -40/3 कूलम। ये आपका आंसर है। कोई डाउट है इसमें तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। देखो तुम लोगों ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो देख लो, वरना ये इसका आंसर है। पहले आप पोटेंशियल निकालो, देखो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो चार्ज फ्लो करेगा। फिर आप लगाओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो Q1 + Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 10 है, Q2 -30 है, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो 10 - 30 -20 होता है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी क्या है, चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, तो फाइनल पोटेंशियल बराबर रख दो। तो Q1 डैश अपॉन 10 इक्वल टू Q2 डैश बाय 20, तो 0 से 0 गया, 2 उधर जाएगा,
तो Q2 डैश किसके बराबर आया, 2Q1 डैश के। तो इस इक्वेशन में Q2 डैश की जगह क्या पुट कर दो, 2Q1 डैश, तो 3Q1 डैश माइनस 20, तो Q1 डैश माइनस 20/3, और Q1 डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो Q2 आ जाएगा। अब भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ये डेरिवेशन है तो डी करके लिखना, डी मतलब डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन है लिखो अपनी कॉपी में, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, देखो कैपेसिटर में एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, एनर्जी इज स्टोर्ड between plates of capacitor, between plates of capacitor in the form of electric field। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ध्यान से देखना। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें फॉर्मूला सिखाया था कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। अगर तुम भूल गए हो तो कैपेसिटर में ये वाला फॉर्मूला याद है, Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे V को अपन क्या पुट कर सकते हैं, Q अपॉन C पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ जाएगा, V की जगह आ जाएगा Q अपॉन C इंटू DQ। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, खाली dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W 1 अपॉन C तो कांस्टेंट है, और Q DQ का इंटीग्रेशन कितना होगा, Q स्क्वायर बाय 2। तो इसका आंसर कितना आया, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। देखो ये डेरिवेशन कैसे करनी है, ध्यान से देखो। आपको चालू करना है यहाँ से, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। फिर ये एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, तो V कितना आ जाएगा, Q बाय C। तो V की जगह पुट कर दिया मैंने Q बाय C। तो ये तो जाएगा 0 से लेके W तक, और ये जाएगा 0 से लेके Q तक। Q मतलब कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो खाली dW का इंटीग्रेशन W होता है, अगर तुम्हें नहीं पता तो याद कर लेना। C कांस्टेंट है तो C बाहर आ जाएगा, और Q dQ का इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर बाय 2। तो आपका आंसर कितना आया, Q स्क्वायर बाय 2C। तो याद रखना, अगर कोई भी कैपेसिटर पे चार्ज Q है और मान लो उसका कैपेसिटेंस C है, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, Q स्क्वायर बाय 2C। लिख लो अपनी कॉपी में, Q स्क्वायर बाय 2C। इस Q को अपन CV भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CV का स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C। तो एक C से एक C गया, तो एक फॉर्मूला और आता है, वो आता है हाफ CV स्क्वायर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन सा, Q स्क्वायर बाय 2C भी याद रखना है, और हाफ CV स्क्वायर भी याद रखना है। लिख लो इस डेरिवेशन को अपनी कॉपी में। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो कोई भी कैपेसिटर को अगर तुम चार्ज करते हो तो कैपेसिटर के अंदर क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज टेकन। तो V की जगह आ जाएगा Q बाय C DQ। तो dW का इंटीग्रेशन W होता है, C बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। Q DQ का इंटीग्रेशन होता है Q स्क्वायर बाय 2। तो आपका आंसर आया Q स्क्वायर बाय 2C। फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया, Q किसके बराबर होता है, CV के बराबर होता है। तो Q की जगह पुट किया, देखो मैंने CV, तो ये C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला C ऊपर वाला C से गया, तो आपका एक और फॉर्मूला क्या मिल गया, हाफ CV स्क्वायर। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार। तो अगर मान लो मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, माइक्रो तुम्हें नहीं पता है
तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। मान लो इस प्लेट पे 10 कूलम का चार्ज है और इस प्लेट पे मान लो -10 कूलम का चार्ज है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। कोई डाउट है किसी को तो पूछो इसको। तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इतनी, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। है कोई डाउट कि कैसे आया ये? इस तरीके से करना है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ स्वरा लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पर पुट कर देना वैल्यू, है ना, लगा सकते हैं, कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चार्ट शेयरिंग तो अपना खत्म हो गया, एक चार्ट शेयरिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिस्कस करूंगा, और फिर अपन इस वीक हो सकेगा तो ये यूनिट खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय। थैंक यू सर।